Good morning, children. Today we will start a new chapter, mineral nutrition in plants. As we all know that all the living organism they need food for growth and development, let it be autotrophs or heterotrophs. Okay, in this particular chapter, we will be concerned about plants mainly. We all know that green plants they make their own food by the process known as photosynthesis, and वो जो organic food बनाते हैं that is glucose, and they store this organic food as starch. ठीक है, plants का reserve food क्या है? starch है. अब plants को जो है वो कुछ minerals जो है सॉइल से भी चाहिए होते हैं, एंड ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं, इनको हम रेफ़र करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन की तरह. ओके, एक साइंटिस्ट से डी सोशियर इन 1804 उन्होंने जो है सबसे पहले जो है इस बात को जो है हमारा ध्यान आकर्षित किया था इस बात की तरफ कि जो प्लांट्स हैं उनको मिनरल्स भी चाहिए होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड बाद में 1860 में वॉन सेशेस ने इसकी आगे स्टडीज़ की. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी सम टेक्निक्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स. ठीक है, 3 टेक्निक्स मेनली हम पढ़ेंगे. उनमें से फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश. इस मेथड में हम फ्रेश प्लांट को जो है ड्राई करेंगे 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन ओवन फॉर 1 to 2 days. ठीक, जिससे कि उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट था वो इवेपरेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अब बाकी जो बचेगा दैट विल बी द ड्राई वेट, उसको हम जो है उसका वजन कर लेंगे. ठीक, फिर ड्राई सैंपल जो है उसको हम बर्न करेंगे फर्नेस में एट अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे एंड दे विल रिलीज्ड एज गैसेस. अब जो बाकी बचेगा दैट विल बी नोन एज प्लांट ऐश. अब इस प्लांट ऐश में जो है हम मिनरल्स की अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करेंगे बाय एनालिसिस ऑफ दिस प्लांट ऐश. ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम उसमें से मिनरल्स को जान सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक है दैट इज़ सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट. इसमें जो है पहले हम सॉइल को स्टरलाइज करते हैं HCl में, एंड उसके बाद हम उसे डिस्टिल वाटर में वॉश करने के बाद उसमें प्लांट्स लगा देते हैं. एंड ऐसे सॉइल जिसमें हम प्लांट लगाते हैं एंड साथ में हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट जितने भी प्लांट्स को चाहिए वो सॉल्यूशन के रूप में उसे देते हैं, यानी कि हम उसे पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. दैट पॉट विल बी नोन एज कंट्रोल प्लांट. ठीक है, बहुत सारे होते हैं, एक पॉट नहीं होगा, बहुत सारे प्लांट्स होंगे जिन्हें हम कंट्रोल की तरह लगाएंगे. ओके, कंट्रोल माने जितने भी प्लांट्स जो कि स्टरलाइज सॉइल में लगाए जाएंगे एंड उनको प्रोवाइड किया जाएगा पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. एंड जो आप बाकी के प्लांट जो हम ऐसी स्टरलाइज सॉइल में लगाएंगे उसमें हम कोई ना कोई डेफिशिएंट कर देंगे कोई ना कोई एलिमेंट. ठीक है, चाहे हम हो सकता है कि हमने सॉल्यूशन बनाया उसमें से हमने नाइट्रोजन नहीं डाला, एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया उसमें फास्फोरस नहीं डाला. इसके बाद ऐसे प्लांट जिसको हमने डेफिशिएंट सॉल्यूशन से ग्रो किया दैट विल बी नोन एज डेफिशिएंट प्लांट्स. एंड उसके बाद जो है हम उस प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स को नोट करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोपोनिक्स. इसमें जो है हम ना तो सैंड का यूज़ करते हैं ना सॉइल का यूज़ करते हैं ना ही कोई और मटेरियल. बस हम क्या करते हैं जो आपकी प्लांट है उसकी रूट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डिप रखते हैं. ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है. तो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करने के लिए हम एक एरिएटर का सहारा लेते हैं. एरिएटर के थ्रू जो है हम ऑक्सीजन जो है प्लांट की रूट तक पहुंचाते रहते हैं. ठीक है, आपने एक्वेरियम देखा जिसमें हमने फ़िश पालते हैं, उसमें भी जो है हम उस पानी में जो है ऑक्सीजन जो है वो ऐड करते रहते हैं ताकि मछलियों को पानी में ऑक्सीजन की कमी ना हो. ठीक है, नेक्स्ट हम अब डिटेल में देखते हैं हाइड्रोपोनिक और वाटर कल्चर. हाइड्रोपोनिक जो है एक ग्रीक टर्म है, मतलब ग्रीक भाषा से हमने ये वर्ड लिया है जिसका मीनिंग होता है वर्किंग विद वाटर. पहले जो है इसको सैंड एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वर यूज़ फॉर कल्चरिंग प्लांट्स. ठीक है, पहले इसको यूज़ किया जाता था, सैंड एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज़ करते थे. लेकिन आजकल जो है सैंड की जगह पे हम डायरेक्ट वर्मीकुलाइट को यूज़ करते हैं
वर्मीकुलाइट जो है एक मिनरल सब्सटेंस है जो कि नेचुरल फॉर्म में हमें मिलता है। हम उसे हीट करते हैं फर्नेस में 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एंड फिर हम उसमें प्लांट्स जो है वो लगाते हैं। ठीक है, वर्मीकुलाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इट इज़ लाइट वेट, हल्का होता है, केमिकली इनर्ट सब्सटेंस है। इनर्ट सब्सटेंस मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं नोबल गैसेस आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस, यानी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। वैसे ही वर्मीकुलाइट होते हैं, ये इनर्ट सब्सटेंस है। ये एक स्टराइल मीडियम है जिसमें कि कोई भी इंसेक्ट या वीड्स जो है वो रह नहीं सकता। दे आर फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड वीड्स, उसमें वो ग्रो नहीं कर सकते, जी नहीं सकते उसमें। इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ये सॉइल से ज़्यादा होती है एंड इनका जो लूज टेक्सचर होता है मतलब बहुत नरम होता है ये, ज़्यादा बंधी हुई नहीं होती। जैसे मिट्टी जो होती है बहुत बंध जाती है कई बार एंड आपके जो रूट्स है उसमें ग्रो नहीं कर पाती, लेकिन इसमें जो है वर्मीकुलाइट जो है ये बहुत ही लूज़ है टेक्सचर इसका, जिससे कि रूट्स जो है बहुत आसानी से नीचे की तरफ मूव कर पाती हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू ग्रो प्लांट क्रॉप रिपीटेडली बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन। इनमें डिग्रेडेशन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को हम वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। जैसे हम वाटर में लगाते थे तो हाइड्रोपोनिक्स बोलते थे, जब हमने वर्मीकुलाइट यूज़ करना शुरू किया तो इसे कहा वर्मीकुलोपोनिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। बहुत सारे जो है हमारे जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स को चाहिए होते हैं फॉर ग्रोथ।